जिन्ना हाउस लाहौर में जलाओ घिराव और तोड़ फोड़ के मुकदमे में बड़ी पेशरफ सामने आ गई है। मिलिट्री एक्ट के तहत कार्रवाई के लिए कमांडिंग अफसर ने 16 मुल्जिमान की हिरासत मांग ली है। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने कमांडिंग अफसर की दरखास्त मंजूर कर ली है। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में समाअत के दौरान प्रोसिक्यूशन ने कमांडिंग की दरखास्त पर एतराज नहीं किया, जिस पर अदालत ने साबिक MPA मियां अकरम उस्मान समेत 16 मुल्जिमान को कमांडिंग अफसर के हवाले करने का हुक्म दे दिया। जज ने हिदायत की कि सुपरिटेंडेंट कैंप जेल 16 मुल्जिमान को मजीद कार्रवाई के लिए कमांडिंग अफसर के हवाले कर दे। आपको बताएं कि जिन्ना हाउस लाहौर में जलाओ घिराव और तोड़ फोड़ के मुकदमे में बड़ी पेशरफ सामने आ गई है। मिलिट्री एक्ट के तहत कार्रवाई के लिए कमांडिंग अफसर ने 16 मुल्जिमान की हिरासत मांग ली है। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने कमांडिंग अफसर की दरखास्त जो है वो मंजूर कर ली है। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में समाअत के दौरान प्रोसिक्यूशन ने कमांडर की दरखास्त पर एतराज नहीं किया, जिस पर अदालत ने साबिक MPA मियां अकरम उस्मान समेत 16 मुल्जिमान को कमांडिंग अफसर के हवाले करने का हुक्म दे दिया है। जज की हिदायत की है कि सुपरिटेंडेंट कैंप जेल 16 मुल्जिमान को मजीद कार्रवाई के लिए कमांडिंग अफसर के हवाले कर दे। अपडेट दे रहे हैं कि जिन्ना हाउस लाहौर में जलाओ घिराव और तोड़ फोड़ के मुकदमे में बड़ी पेशरफ सामने आ गई है। मिलिट्री एक्ट के तहत कार्रवाई के लिए कमांडिंग अफसर ने 16 मुल्जिमान की हिरासत मांग ली है। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने कमांडिंग अफसर की दरखास्त मंजूर कर ली है। जिन्ना हाउस लाहौर में जलाओ घिराव और तोड़ फोड़ के मुकदमे में बड़ी पेशरफ सामने आ गई है। मिलिट्री एक्ट के तहत कार्रवाई के लिए कमांडिंग अफसर ने 16 मुल्जिमान को हिरासत उनकी मांग ली है। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने कमांडिंग अफसर की दरखास्त जो है वो मंजूर कर ली है। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में समाअत के दौरान प्रोसिक्यूशन ने कमांडर की दरखास्त पर एतराज नहीं किया, जिस पर अदालत ने साबिक MPA मियां अकरम उस्मान समेत 16 मुल्जिमान को कमांडिंग अफसर के हवाले करने का हुक्म दे दिया। जज ने हिदायत की है कि सुप्रीटेंडेंट कैंप जेल 16 मुल्जिमान को मजीद कार्रवाई के लिए कमांडिंग अफसर के हवाले कर दे। अहम खबर आपको पहुंचा रही हैं कि जिन्ना हाउस लाहौर में जलाओ घिराव और तोड़ फोड़ के मुकदमे में बड़ी पेशरफ सामने आ गई है। मिलिट्री एक्ट के तहत कार्रवाई के लिए कमांडिंग अफसर ने 16 मुल्जिमान की हिरासत मांग ली है। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने कमांडिंग अफसर की दरखास्त जो है वो मंजूर कर ली है। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में समाअत के दौरान प्रोसिक्यूशन ने कमांडर की दरखास्त पर एतराज नहीं किया, जिस पर अदालत ने साबिक MPA मियां अकरम उस्मान समेत 16 मुल्जिमान को कमांडिंग अफसर के हवाले करने का हुक्म दे दिया। जज ने हिदायत की कि सुपरिटेंडेंट कैंप जेल 16 मुल्जिमान को मजीद कार्रवाई के लिए कमांडिंग अफसर के हवाले कर दे। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ लाहौर मोहम्मद बिलाल। जी बिलाल, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। देखिए, ये बिल्कुल एक बड़ी इंतहाई अहम पेशरफ्त हुई है, क्योंकि जब से जिन्ना हाउस में ये जलाओ गिराव और तोड़ फोड़ का मुकदमा आया था तो उसके बाद ये हमने देखा था कि आया था कि अब आर्मी एक्ट के तहत मुकदमात चलाए जाएंगे। उसके बाद कुछ वजाहतें भी आई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा था कि आर्मी एक्ट के तहत उस तरह मुकदमे नहीं चलाए जाएंगे, जो स्पेशल कोर्ट्स हैं उन्हीं में ये मुकदमे चलेंगे, मिलिट्री कोर्ट्स तक ये मामला नहीं जाएगा। लेकिन आज हमने देखा है कि बाज़ाब्ता तौर पर जो कमांडिंग ऑफिसर हैं उन्होंने ATC को ये एक लेटर लिखा और उनसे रिक्वेस्ट की कि 16 मुल्जिमान ऐसे हैं जिनको उन्होंने आइडेंटिफाई किया है कि वो कमांडर हाउस, जो जिन्ना हाउस भी जिसको हम कहते हैं, उस पर जो हमला हुआ था उसमें इन 16 मुल्जिमान जो थे वो शामिल थे। इनको उनके हवाले किया जाए और आर्मी एक्ट के तहत इनके खिलाफ अब ट्रायल शुरू होगा। तो बाज़ाब्ता ये जो एक प्रोसेस स्टार्ट होना था उसकी आज इब्तिदा हो गई है। एंटी टेररिज्म कोर्ट जो है उसकी तरफ से ये इस्तदा भी मंजूर कर ली गई है और जो 16 मुल्जिमान इस वक्त हिरासत में थे जलाओ घिराव के जिन्ना हाउस में, उनको अब जो मिलिट्री ट्रायल है उसकी तरफ उनका प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा।